तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था लेपर्ड और यान के दोनों के बीच बात यहाँ पे चालू थी और जो जेलीफिश जैसा जो था ना मॉन्स्टर यान के उसको अपने स्मॉल यूनिवर्स में ले ही रहा था। काफी सारा ले लेता हूँ, कहता बस इससे ज्यादा नहीं ले सकता वरना यार ये भी काफी डेंजरस है, मेरे स्मॉल यूनिवर्स को नुकसान पहुंचा दिया तो। और लेपर्ड भी लाइक इतना ले लिया और इतना लेने के बाद कहते कि मैं ज्यादा ले नहीं सकता यार, ये जेलीफिश को ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। आई डोंट नो ये कौन दुश्मनों पर यूज करने वाला है, जिन दुश्मनों पर यूज करेगा ना यार उनकी बहुत ही ज्यादा शामत आएगी। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि ज्यादा शामत बिल्कुल भी यहाँ पे ना आए। उसके बाद ना यान के कहते हैं कि एरिया है काफी ज्यादा डेंजरस यहाँ पे लगता है, तो हमको इस एरिया में ज्यादा रुकना नहीं चाहिए, हमारा काम यहाँ से हो चुका है तो हमको यहाँ से निकलना चाहिए। इसके लिए वो निकलने को यहाँ पे तैयार था और लेपर्ड से कहते कि भाई तू लेपर्ड यहाँ पर है ना, एक काम करते हैं भाई तू मेरा माउंट बन जा और मैं तेरे बैठ के ट्रेवल कर लेता हूँ। जो सुंदर माउंट अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके एक छोटे से बिल्ली के फॉर्म में लेके आ जाता है, इन शॉर्ट अपना साइज छोटा कर लेता है और कहता है कि मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, तू मेरे पे कैसे बैठोगे। वही है, एक काम करते उल्टा कर देते हैं, तुम मेरे माउंट बन जाओ और मैं तुम्हारे पे बैठ जाता हूँ। जो सुंदर यान की भड़क जाता है, क्या मैं इंसानों की तरह माउंट यहाँ पे बनूंगा, हरगिज नहीं। जो सुंदर लेपर्ड कहता है मत बन, तू भी मत बन, मैं भी नहीं बनूंगा, हम दोनों बिंदास अकेले ट्रेवल यहाँ पे करेंगे। दोनों मतलब ना इस पे बैठता है ना उस पे बैठता है, दोनों बस ट्रेवल यहाँ पे किए जा रहे हैं। तभी लेपर्ड कहता है भाई तेरे हाथों में वो जो इंक नेस्ट है ना जिसके द्वारा इंक क्लैन के मेंबर आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, तेरे हाथों में पड़ा हुआ है ना, तो एक काम कर कम्युनिकेशन कर और तू नाटक करके तू भी इंक क्लैन का मेंबर है और जासूसगिरी कर। जो सुंदर यान के कहता है कि मैं करने को कर सकता हूँ, लेकिन इंक क्लैन वाले भी है थोड़े से समझदार, उनको आइडिया लग सकता है कि कोई इंसान हमारे ऊपर नजर रख रहा है, तो जानबूझ के जो कम्युनिकेशन वाला रास्ता है ना वो सील कर देंगे और जैसे सील हो जाएगा मेरा आत्मा कह लो या मेरा माइंड कह लो वो भी अंदर सील हो जाएगा और आजाद हो पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। और अभी के लिए हम भट्टी के अंदर है, बाई चांस मेरा आत्मा या माइंड सील हो जाएगा तो भट्टी से निकलना भी काफी मुश्किल होगा। इसके लिए मैं बिल्कुल भी अभी ट्राई मारने वाला नहीं हूँ, जो जैसे चल रहा है उसको ऐसे ही चलने दो। लेपर्ड भी कहता हूँ कि ठीक है। उतने में एक रिएक्शन यहाँ पे होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। जो देखते ये भी कहता है शिट यार ये तो पहले ट्रांसफॉर्मेशन चालू हो गया। तो यान की बताता है कि ये पहले ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, बेसिकली ऐसे एक दो नहीं बल्कि 9 ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर होगा और जैसे 9 के 9 ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएंगे ना, समझो वैसे ही ये जो पूरा टाइम है ना अंदर भट्टी के अंदर से पीली इकट्ठा करने का वो खत्म हो जाएगा और सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। रही बात ये हम सबको कैसे मालूम चला, तो जो कौवे वाला डिवाइन मुनास था ना उसने जो इन्फॉर्मेशन बताया था उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाला था। जब पिछली बार यूनिवर्स भट्टी अपियर हुई थी ये अंदर एंट्री मारने गया था, इसने हालांकि बड़ी कोशिश की हाई क्वालिटी का भी पिल मिल जाए लेकिन इसको मिला नहीं, लो क्वालिटी का मिला। यहाँ वहां से फायदा भी हुआ और अपनी जान बचा के सही सलामत बाहर भी आ गया था। उसके बाद ही वो 8वें रैंक पे चल गया था। हाँ ये सब जब वो जिंदा यहाँ पे था ना अपने रियल बॉडी में तब हुआ था, अभी के बारे में बात यहाँ पे नहीं कर रहा। उसने ये बातें बताई, उसके अलावा भाई उसने ये भी बताया था कि अंदर का जो पूरा स्पेस है ना एकदम क्योटिक यहाँ पे रहेगा और साथ ही में अंदर हर जगह खाली डाउ मार्क यहाँ पे बने हुए रहेंगे और साथ ही में भाई वही कि यहाँ पे मॉन्स्टर्स है जिनको क्योस बॉडी भी यहाँ पे कहा जाता है। मेन बात आती है भाई डाउ मार्क का, पूरा एरिया डाउ मार्क से यहाँ पे बना हुआ है जिससे इंसानों को फर्क पड़ेगा लेकिन इंकलैंड को फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा क्योंकि इंकलैंड को बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि इंक यहाँ पर है और हम इंसानों से अलग होते हैं। ना उनको एलिमेंट कंडेंस करने की जरूरत पड़ती है, ना उनकी बॉडी में डाउ मार्क यहाँ पे तैयार होता है, लेकिन इंसानों को जरूरत होती है। इंसान एलिमेंट भी कंडेंस करते हैं, अपना डाउ चूज करते हैं, उसी डाउ को फॉलो यहाँ पे करते हैं। यानी ये जो डाउ का कॉन्सेप्ट है ना इंकलैंड के ऊपर घंटा भी फर्क ना पड़े लेकिन हम इंसानों पर बहुत बोले तो बहुत ही ज्यादा फर्क यहाँ पे पड़ेगा। रही बात उसने इसके बारे में बोला था ये 9 ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, तो ये 9 ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट अभी भी उतना अच्छे से समझ नहीं आया। लेपर्ड कहते हो तो यार 9वां ट्रांसफॉर्मेशन होगा और ये पहला चालू हो गया, मगर क्यों यार 9वां क्यों होगा, इसका क्या कनेक्शन है। जो सुनते यान के कहते हैं कि आइडिया तो मुझे भी इसके बारे में बिल्कुल नहीं है। जहाँ तक याद है जब कौवे वाले डिवाइन मार्च ने इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया तो उसने ये लिखा था जो 9 ट्रांसफॉर्मेशन है ना वो जैसे होता है अंदर का जो भी स्कैटर्ड डाउ मार्क यहाँ पर धीरे धीरे और कंप्लीट यहाँ पे हो जाता है और जैसे 9 का 9 पूरा यहाँ पर होगा ना एकदम कंप्लीट डाउ मार्क यहाँ पे तैयार हो जाएगा। जब पिछले बार का उसने इन्फॉर्मेशन में ये डाला था कि मुझे कंफर्म तो आइडिया यहाँ पे नहीं है लेकिन शायद धीरे धीरे ये जो वर्ल्ड है ना यूनिवर्स भट्टी के अंदर का ये समझो एक हिसाब से इल्यूजन यहाँ पर है और जैसे ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे पूरा होगा ना वैसे ये कंप्लीट वर्ल्ड जैसा बन जाएगा, मगर क्यों क्या कैसे उसके बारे में उसको आइडिया है और ना हमको अनुमान यहाँ पे लग रहा है। जो सुंदर लेपर्ड भी कहते हो माय गॉड यार टू मच कॉम्प्लिकेटेड, यानी कभी कहते हैं यस फकिंग टू मच कॉम्प्लिकेटेड। उतने में लेपर्ड को महसूस होता है किलिंग एंटेड, यानी कोई तो बंदा यहाँ पर है जो काफी गुस्से में हमारे पीछे हमको मारना चाहता। कौन है, तो मेंग नाम का और जो हाफ लॉर्ड बना था ना मोना के बाद ये वो वाला यहाँ पे था। तो यान के भी देख के पहचानता है कि हाँ ये तो शायद मेंग है, मुझे याद है भाई मैंने इसको पहचाना था और ये भी एक हाफ लॉर्ड है। लेपर्ड कहता भाई क्या करे तू मार सकता है क्या, यान के बोलते कि नहीं मैं उसको जहां से नहीं मार सकता,
लेपर्ड का तो फिर क्या करे। यानी कि दिमाग में आता जब पहली बार मैंने डीओ को मारा था वो भी हाफ रोलोड है, उस समय सेटल लैंड में था, प्रेशर बन रहा था जिससे लोग कमजोर हो गए थे, मेरे को पावर यहाँ पे मिली थी। इन शॉर्ट उस समय लकी बहुत ही ज्यादा था इसलिए मैंने मार दिया। ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लकी तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं हूँ। तो यहाँ पे अगर मैंने लड़ाई करने की कोशिश की तो इसको मार पाना मेरे लिए अभी के लिए समझो नामुमकिन ही रहेगा। उसके बाद ना वही लेपर्ड से कहता है कि हम लोग क्या करें, हम लोग भागे और क्या, इतना बोल के वहां से निकल जाता है। तो मेंग भी देख लेता है कि एक सेकंड ये तो यान की है ना, ये मोना का बच्चा कई सालों से उसके पीछे पड़ा हुआ है उसको जान से मारने के लिए, लेकिन मार नहीं पाया। लेकिन आज देखो वो मेरे डर के मारे दूर जा रहा है, मुझे पीछा करना चाहिए। और रास्ते में मैंने उसको जान से मार डाला तो मैंने ना इंसानों के ऊपर बहुत ही बड़ा ये कर दूंगा, सदमा लगा दूंगा और इंग्लैंड के ऊपर एहसान कर दूंगा, जिसके बाद ना मेरी जो औकात है ना मोना से बढ़ जाएगी और मोना को अपने तलों के नीचे लाके मारूंगा और एकदम बल्ले बल्ले करूंगा। यानी के लेपर्ड से कहते भाई यार जब वो हमारे पास में आ गया मेरे को आइडिया लगे नहीं लेकिन तुमको आइडिया लग गया। वो भी कहता है क्योंकि मैं मॉन्स्टर यहाँ पर हूँ, मॉन्स्टर का जो सेंस है ना लोगों को महसूस करने का वो बहुत ही तेज यहाँ पे होता है। लेकिन संभल के पीछे से अभी भी आ रहा है। मेंग आता है कहते सारे रुक जा, ये लेता बोल के अटैक कर देता है। अटैक जैसे लगता है धुआं धुआं हो जाता है, धुआं जैसे क्लियर, यान के गायब। मेंग भी कंफ्यूज कि भाई यहीं पे तो था, कहाँ पे चला गया। तो यान की पोर्टल यूज करके बहुत ही दूर यहाँ पे आ चुका था। जैसे बहुत ही दूर आता है ना तो लेपर्ड कहता भी कि भाई तू इतना भी यूजलेस नहीं है, तू फाइट करके उसको टक्कर यहाँ पे दे सकता है, तू बस जानबूझ के भागे जा रहा है। मगर क्यों, जो सुंदर यान के बताता है कि तू और मैं एक ही यहाँ पर हूँ, एक ही जगह से बने हुए हैं, तो तुझे आइडिया लगना चाहिए। जो सुंदर लेपर्ड कहता है कि हाँ भले तेरे अंदर से मैं यहाँ पे बना हूँ लेकिन तू इंसान होके मतलब इंसान पैदा होके इंसान एरिया में रहा है और मैं यहाँ पे भाई मॉन्स्टर पैदा हुआ था, बाकी अलग अलग लोगों के साथ यहाँ पे रहा हूँ, तो मैं नहीं गेस कर सकता यार, तू ही बता। जो सुंदर यान के भी कहता है कि अरे यार उससे क्या फर्क पड़ता, लेकिन एक ही एरिया से आए हैं, मतलब तो यार मेरे अंदर से तू हुआ है तो जाहिर सी बात है तुझको आइडिया लगना चाहिए, गेस करने की कोशिश कर मैं क्या करना चाहता हूँ। लेपर्ड भी लाइक चलो यार गेस कर लेता हूँ, तू जानबूझ के उसको अपनी ओर यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है ताकि बाकियों के पास यहाँ पे जा ना सके। यान के भी कहता है ये हुई ना बात, तूने सही गेस यहाँ पे किया। इस बार हम इंसानों की बैंड बजाने के लिए और हमको पिल रोकने के मतलब पिल लेने से रोकने के लिए ढेर सारे हाफ रॉयल लोड यहाँ पे बनाए गए हैं और ऐसे रॉयल लोड हमारे 8वें रैंक के बंदे लोग से मिल जाएंगे। हमारे 8वें रैंक के बंदे चाह के भी इनको रोक नहीं पाएंगे, तो जाहिर सी बात है ऐसे बंदों को मैं जितना दूर लेके जा सकता हूँ उतना दूर लेके जाऊंगा और चाह के भी ये लोग हमारे बाकी बंदे का पीछा नहीं कर पाएंगे। रही बात इसका मेंग, यार मैं बहुत पहले इसको मिला था, उस समय ये इनर लॉर्ड यहाँ पे था लेकिन अभी हाफ रॉयल लॉर्ड यहाँ पे बन चुका है। लगता है कि ये वही हाफ रॉयल लॉर्ड है जिसको इन कहने वालों ने लंबे समय से छुपा के रखा था, पब्लिकली लाया नहीं है और अब जाके पब्लिकली इसको लाया जा रहा है। पीछे से मेंग पीछा किए जा रहा है, पूरे चिल्लाया जा रहा है कि सारे रुक यार मैं तुझे यार कुछ भी हो जाए जान से मार के रहूंगा। मनी मन सोचता है कि बहुत पहले ना हम बस दो ही रॉयल लॉर्ड यहाँ पे थे, हाफ रॉयल लॉर्ड में और खाली मोना यहाँ पे थे, तो हम एक दूसरे से खाली कंपटीशन यहाँ पे करना था कि कौन बढ़िया ना आए। लेकिन यहाँ पे आने के लिए ढेर सारे बोले तो ढेर सारे इनर लॉर्ड की कुर्बानी देकर नए नए ढेर सारे हाफ रॉयल लॉर्ड यहाँ पे बनाए गए हैं, जिसके चक्कर में मेरे जो कॉम्पिटिटर है ना मेरे कॉम्पिटिटर भी बढ़ चुके हैं। अगर मुझे उनमें से सबसे बढ़िया बन के नंबर 1 पर आना ना तो इस सियान के को यहाँ पे मारना ही पड़ेगा, इसलिए कुछ भी हो जाए मैं तो मार के ही रहूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।